बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने ये ऐलान किया है कि वो नेत्रदान करेंगे। दरअसल कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि मैं नेत्रदान करना चाहता हूं। मेरी मृत्यु के बाद अगर मेरे शरीर का कोई भी अंग किसी के लिए जीवन दान हो सकता है तो मैं ये जरूर करूंगा। समाज से मुझे जो मिला है मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाज को वो मैं चुका पाऊं। कल इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ये ऐलान करते हैं कि मुझे नेत्रदान करना है। मेरे मरणोपरांत आप इस नेत्र को किसी और जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा ताकि मेरे आंख से उसे रोशनी मिले, कोई और देख सके। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। आपके जीवन के अंत के बाद भी, यानी कि आपके मृत्यु के बाद भी अगर आपका अंग किसी को जीवन दान दे सकता है तो इससे बेहतर काम कुछ हो ही नहीं सकता। अंग दान करना सबसे महान दान होता है, ये तो आपको करना ही चाहिए। इस दौरान समिति के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सम्मानित भी किया गया। उसके बाद दधीची देहदान समिति द्वारा सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने जब अपने अंगदान का ऐलान किया तो उसके बाद दधीची देहदान समिति ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सम्मानित किया है। नंदकिशोर यादव इस मौके पर कई सारे और भी लोगों को जागरूक करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें जो समाज से मिला है वो हमें समाज को अवश्य देना चाहिए। बताते चले हम आपको, इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष के अलावा कई सारे और भी लोग मौजूद थे। स्वैच्छिक नेत्रदान का संकल्प मैंने पूरे परिवार की सहमति से लिया है, ये बात विधानसभा अध्यक्ष ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास समाज से जो प्राप्त हुआ है उसे चुकाने की कोशिश है। इस दिशा में दधीची देहदान समिति का कार्य सराहनीय है। उन्होंने बिहार के लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। निधन के बाद हमारे अंग से किसी को जिंदगी मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे बाद मेरी आंखों से किसी को ज्योति मिलेगी, इससे मुझे सुखद का अनुभव होगा। इस अवसर पर दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि किसी के मृत शरीर के विसर्जन के पूर्व अंगों से किसी को जीवन दान मिल सके तो उनका जीवन सार्थक होगा। समिति के महामंत्री पद्मश्री बिमल जैन ने बिहार की जनता से अनुरोध किया कि मृत्यु को जीवन का अंत न बनाए। अंगदान से पीड़ित मानवता को मदद मिलती है। मौके पर विधानसभा परिसर में 5 फलदान पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर विधानसभा के सचिव ख्याति सिंह समेत डॉक्टर सुभाष प्रसाद, संजय सत्यदर्शी और इसके अलावा कई सारे और भी नेता मौजूद रहे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे ही अंगदान का ऐलान किया, पूरे बिहार में इसकी सराहना की जा रही है। बिहार में जितनी पार्टी है, जेडीयू, बीजेपी, इसके अलावा तमाम पार्टीज विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के इस काम की खूब तारीफ कर रही है। नंदकिशोर यादव बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल है। इस बार जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो उसके बाद नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। मानसून सत्र के दौरान भी नंदकिशोर यादव खूब चर्चा का विषय बने रहे। उन्होंने जिस तरीके से सत्र चलाया, जिस तरीके से विपक्ष को मौका दिया, तमाम तरह के जो तस्वीर निकल कर सामने आए थे, वहां भी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव काफी चर्चाओं में बने रहे। और अब जब मानसून सत्र खत्म हो गए हैं तो इसके बाद नंदकिशोर यादव का ये काम वाकई में सराहनीय है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।